इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने सिखाएंगे। अब आप लोग अंतिम तक वीडियो देखते रहिएगा। अब आप लोग समझ में आ जाएगा तो मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्व का नाम है नेम ऑफ एलिमेंट्स। नेम ऑफ एलिमेंट्स सिंबल संकेत है, एटॉमिक नंबर है। अब इसमें कहा है कि हम लोग जानेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इसको हम लोग याद कर लिए हैं। आप लोग तत्व के नाम और संकेत हम आप लोग के पार्ट 1 वीडियो में भेजे हैं, उसको बहुत बढ़िया से देखकर याद कर लीजिएगा। परमाणु संख्या जैसे हाइड्रोजन का होता है 1, हीलियम के 2, 3, बेरिलियम के 4, बोरॉन के 5, कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, फ्लोरीन के 9, नियोन के 10, सोडियम के 11, मैग्नीशियम के 12, एल्युमिनियम के 13, सिलिकॉन के 14, फास्फोरस के 15, सल्फर के 16, क्लोरीन के 17 और आर्गन के 18। देखिएगा 4 कक्ष होता है, KLMN और वैलेंसी। संयोजकता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वैलेंसी। अब देखिए परमाणु संख्या का होता है, एक है हाइड्रोजन के। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होगा कि जैसे इसको पास 2 रखने के लिए क्षमता है 8, ये सब अष्टक पूरा करता है, अंतिम कक्षा में 8 ही रख सकता है। देखिए कुछ आप लोग हम नियम लिखवाए हैं जो कि आप लोग एक बार समझा दें नियम के माध्यम से, तो आप लोग का समझ में आएगा। पहला नियम है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जितना होता है उस तत्व के नाभिक में उतने ही प्रोटॉन तथा उसकी कक्षों में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और समझे, जैसे में उतने ही इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे में यह है, इसी को बोलते हैं नाभिकीय कक्ष। इसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसी में होता है, बराबर होता है, समझिए ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें जो होता है ये क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा नियम है कि किसी कक्ष की अंतिम सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो संयोजकता के लिए उपयोगी होते हैं। मतलब जैसे हाइड्रोजन है 1, उसका 2 है, तो 1 नहीं हम रख सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अंतिम कक्ष में जितना बचेगा। फिर अगला नियम है किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 हो तो उसकी संयोजकता भी 1, 2, 3, 4 होगी। मतलब अंतिम कक्ष में 1, 2, 3, 4 आएगा तो उसका वैलेंस संयोजकता उतना ही होगा, और अधिक होगा तब 8 में से घटाएंगे। देखिए अगला है, देखिए किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 हो तो उसकी संयोजकता निकालने के लिए उन इलेक्ट्रॉन को 8 में से घटाकर बताएं, जो कि 1, 2, 3, 4 ही प्राप्त होगी। किसी परमाणु के अंतिम कक्ष में सिर्फ अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। मतलब K है कि L है, तो देखिए K है तो इसमें हम लोग 2 रख सकते हैं। देखिए लिखल है 2, इसमें अंतिम में 8 रख सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें भी हम लोग 8 रख सकते हैं, अधिक नहीं रख सकते। 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी तरह से इसमें भी हम लोग 8 ही रख सकते हैं, 8 से अधिक नहीं रख सकते हैं। हम लोग वैलेंसी पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। जैसे 1 है तो इसमें 1 रखने की क्षमता है, जैसे 2 है तो इसमें 2 तक रख सकते हैं। देखिए 2 या 2 से कम। 3 यहाँ हुआ, देखिए लिथियम कितना हो गया? 3, इसमें हो जाएगा 2 और 1 3, 1 अधिक हो गया तो 1 वहां चल जाएगा। जैसे 4 है तो यहाँ हो गया 2 और इसमें हो गया 2। 5 है तो इसमें रखेंगे 2 और यहाँ हो जाएगा 3, 3, 2, 5। 8 तक जाएगा, 8 से अधिक होगा तब इसमें ट्रांसफर होगा, इसमें 8 से अधिक होगा तब इसमें ट्रांसफर होगा। तो देखिए 2 और 4, 6, इसमें 4 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो नहीं है, तो ये रख ही सकते हैं। 2 रखेंगे तो 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 8, 1 होगा, 8 रख ही सकते हैं। 8 से अधिक होगा तो इसमें आ जाएगा M में। जैसे 12 है तो 2, 8, 10 और 10 और 2 12, 2 और 8, 10 और 3 13, 2 और 8, 10 और 4 14, 2, 8, 5
6 16, 2 8 7 17, 2 8 8 18। और हम लोग आगे रख सकते हैं पोटेशियम कैल्शियम को भी रख सकते हैं। इसी तरह कैल्शियम पोटेशियम कैल्शियम को भी हम लोग आगे रख सकते हैं इसी प्रकार सेम टू सेम। अब देखिए संयोजकता का होगा, वैलेंसी का होगा। तो अंतिम कक्ष में बोले 1 2 3 4 तक रहेगा तो उतना ही होगा। जैसे में इसका 1 है, देखिए हाइड्रोजन के कितना है 1, ठीक है, हाइड्रोजन का है 1, तो यहाँ वैलेंसी होगा 1। फिर का है 2, अंतिम में 2 हो गया। अस्थाई जो हो जाता है उसका हो जाता है 0। हीलियम निष्क्रिय गैस है, इसका वैलेंसी होता है 0, याद रखिएगा। अब बाकी देखिए 1 है यहाँ उतारेंगे 1, फिर 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, और 5 है गया। 4 से अधिक होगा तो 8 में से घटा कर लिखा जाता है। 8 में से 5 गया 3, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 8 में से 8 गया 0, फिर 1 है तो हम आराम से 4 तक जो का ते हो जाता है। फिर देखिए घटते जाएगा 3, 8 में से 6 गया 2 1 0। अब आप लोग के बता दें कि याद रखिएगा 1 0, देखिए 1 2 3 4, फिर 4 से कम 3 2 1, फिर 0, फिर 1 2 3 4, फिर 4 से कम 3 2 1 0। इस तरह से है, लेकिन यहाँ से आपको दिमाग लगाना होगा इसमें कि अंतिम में 4 तक रहेगा तो उस ज्यों का त्यों होता है संयोजकता। लेकिन अंतिम कक्ष में देखेंगे 4 तक, और जैसे 4 से अधिक होगा तो 8 में से हम लोग हटाते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे सोडियम का हुआ 11, देखिएगा सोडियम के कितना होता है 11। 30 में का हुआ आप लोग देखिए समझिए कि है नाभिकीय कक्ष, और यहाँ रहता है के, फिर एल, नहीं के बाद एल, फिर एम, देखिए एम, और फिर अंतिम हो गया आपका एम। तो इसको माध्यम से भी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ भी कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे, जैसे हम लोग देखेंगे 11 है तो इसमें जो के है, के की रखने की क्षमता कितना है 2। एक फार्मूला होता है, सूत्र देखिए, सूत्र है 2n²। तो क्या है भाई 2n² होता क्या है, कक्ष को फार्मूला ज्ञात करने के लिए कहा है n का स्थान पर हम 1 लिखेंगे। तो देखिए 2 1 की स्क्वायर तो 1 की स्क्वायर 1 और 2 एकम 2। फिर यदि हम n का स्थान पर 2 रखेंगे तब होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8। यदि 3 रखेंगे तब 3 3 9 दूना 18। यदि हम 4 रखेंगे तब 4 चुके 16, 16 दूना 32। देखिए ये हुआ 2 8 18 32। तो देखिए 11 को हम लोग कर रहे हैं, इसमें शुरू में देखिए 2 रखेंगे के का स्थान पर, तो हम लोग यहाँ रख दिए 2। अब इसमें कितना रखने की क्षमता होता है 8, तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10 और 1 11, देखिए 1 हो गया। इसी तरह से करना है। और मान चले कि आप कहिए कि हम सर मैग्नीशियम के करेंगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं, कीजिए मैग्नीशियम को भी कीजिएगा। इसमें 2 होगा, इसमें 8 होगा, 8 2 10 और 2 12। कहिए कि सर हम क्लोरीन के करेंगे 17 के तब कोई प्रॉब्लम नहीं, 17 कीजिए। तो 2 और 8 10 और 7 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 17। अब इसी तरह से आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो मेरा जो चैनल है द बेस्ट क्लासेस आर सर, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोग के बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाएं जो कि आप लोग का बहुत काम करेगा। अब पार्ट 3 भी वीडियो लेकर आएंगे ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।